नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। यहाँ पर 3 पाल्स हैं। यह है पहला पाल रेड फ्लावर, दूसरा पाल ब्लू फ्लावर और तीसरा पाल ग्रीन फ्लावर। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम रेड फ्लावर से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाल रेड फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। और आज मेरे पास 5 डेक्स है। 5 डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। और पाल 1 आप जानते हैं कि शफलिंग है अनाउंसमेंट टाइम। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सिखाया है और मैं बहुत जल्द उनकी इंटरव्यू लेकर आ रही हूँ ये बताने के लिए कि उनकी जर्नी कैसे रही है, क्या सीखा है, अभी कैसा चल रहा है, वो सारी बातें। क्योंकि आई नो आप में से काफ़ी लोगों के सवाल है कि अगर आप उनसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखेंगे तो कैसा हो सकता है, राइट। सो वो था स्पेशल अनाउंसमेंट। और मैं पर्सनल टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग और कोचिंग के अलावा 3 कोर्सेज सिखा रही हूँ। पहले जैसे मैंने कहा मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ। दूसरा है स्टार्टिंग योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गिफ्ट है जो आप ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप डरे हुए हैं, आपको पता नहीं कैसा क्या करना है। सेकेंड, एक कार्ड गिर गया है। कैसा क्या करना है, सो उसके लिए एक ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्स है। ये काफ़ी लंबा कोर्स है, 3 महीने का, लेकिन ये सारे डिटेल्स में आपको चीज़ें समझा देती है कि आप कैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। कैसे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं और अपना माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और लास्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। ये एक छोटा सा कोर्स है, सिर्फ 4 दिन का कोर्स है, पर इसमें हम देखेंगे कि आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कोर्स है वो। सो पावन, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। ऑलराइट, सो चलते हैं अब के रीडिंग में और हम देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। पहले यहाँ पर है ट्रायम्फेंट सक्सेस। ओके, थोड़ी आगे ले लेती हूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है सब। ओके, फिर है कन्फ्यूजन। Okay. The waiting game. Nine of Pentacles. Okay. Fork in the road. Building blocks. Image number 25. 7 of Swords and Despondence. ओके, 1 मिनट बस ट्यून इन करती हूँ एनर्जी पर। पाइल 1, लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। ओके, राइट। तो ट्रायम्फेंट सक्सेस इज़ लाइक एस ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत बातें करते हैं आपके बारे में। ऐसा लगता है कि कुछ ना कोई टॉपिक्स आ ही जाता है आपको लेकर। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली बातें बनाते हैं आपके बारे में। ये मुझे रियलिटी नहीं दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही कहानियाँ बना रहे हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में एक छोटी सी भी चीज़ हुई होगी, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सो कहाँ से शुरू करूँ मैं। ओके, राइट।
सो ये कन्फ्यूजन जैसा आ रहा है, ओके, एक फीलिंग जो है कन्फ्यूजन जैसी आ रही है आपके लिए, राइट। सो डेफिनेटली लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड है लाइफ में, आप शायद साफ तरीके से लोगों को बताते नहीं हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक बात करते होंगे कुछ और ही करते होंगे, तो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज होता है। इससे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है आप जो करना चाहते हैं। हो सकता है कि जब एक समय होता है जब आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर आपका माइंड चेंज होता है या कुछ हो जाता है जिनकी वजह से आप वो नहीं कर पाते हैं। पर लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप कहते हैं वो एक्चुअली आप करते नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। ये देखिए, फॉर्क इन द रोड, मतलब चॉइसेस है आपके पास, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। और यस, तो एक कन्फ्यूजन वाला फीलिंग आ रहा है। या ये भी लग सकता है कि आप एक समय एक काम कर रहे हैं, 6 महीने के बाद कुछ और कर रहे हैं, 2 साल के बाद कुछ और कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है यहाँ पर, राइट। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी, जो स्टेबल एनर्जी होनी चाहिए, वो लोगों को नहीं दिख रहा है, और वो ये बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में वो जो ठहराव है वो नहीं है, ओके। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पर जाते हैं, उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि आपने क्या किया, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 साल में आपने 2 जॉब बदल दिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों जॉब आपका चला गया, या आपने वो जॉब क्यों छोड़ा, आपने क्या किया। तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो ये सोचते हैं कि आपने कुछ किया होगा, ओके। या ये भी लग सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूट गया है, तो वो ये सोचते हैं कि आपने कुछ किया होगा, आपने क्या किया, आपने क्या बोला, वैसा वो आपकी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये पता नहीं क्यों ऐसा है, पर ये ज़्यादातर हो सकता है ये आपके काफ़ी करीबी लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, यस। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की बातें शायद आपने सुनी हुई हैं, कि आपको शायद पता चल गया कि कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं, और आपको काफ़ी तकलीफ़ भी हुई है कुछ लोगों की बातों से, राइट। और इसलिए शायद आप खुलकर सबके साथ बात नहीं करते, सबको अपना प्लान भी नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शायद लोग उनका गलत मतलब निकालेंगे या कुछ और ही मतलब निकालेंगे वो चीज़ का। और एक बात है कि यहाँ पर वेटिंग गेम है, मतलब आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी जो है, ये अभी तक शायद नहीं दिख रहा है लोगों को, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, या अभी तक शादी नहीं हुई है, या अभी तक आप खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जो अभी तक नहीं हुआ है, पर आपके एज के हिसाब से वो हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, या आप अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को नहीं करते हैं, जो उनके हिसाब से लाइफ की साइकिल होनी चाहिए, राइट। आप वो साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं गुम है वो साइकिल में। शायद आपकी खुद की सोच है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, या लाइफ आपके हिसाब से भी नहीं जा रहा है, पर यस, लोगों को ऐसा लग रहा है कि टाइम चला जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। सो आपके टाइम के हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही है। बट एक बात है, ओके, आप सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड मोनिका इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बता रही हो, पर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी जो अपने आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसेस भी उतना ही है जो अपने आप को संभाल सकती है या संभाल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है इनके पास इतना फाइनेंस है कि बाकी लोगों को भी संभाले, लेकिन ये अपने आप को डेफिनेटली संभाल सकते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो बोल रही थी अनस्टेबल है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये फाउंडेशन है, ठीक है। और ये जैसा मैंने कहा, ये खुद के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन शायद आपके पास अभी इतना ना हो कि आप दूसरे लोगों को भी संभालें। तो वो फाउंडेशन जो है वो अभी तक मिसिंग है। और ये फाउंडेशन हो सकता है ये फैमिली का भी फाउंडेशन हो, जैसा मैंने कहा कि शायद आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, अगर आप
बुज़ुर्ग देख रहे हैं, शायद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हुए, कुछ तो है पर आपका जो फाउंडेशन है वो फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसा दिख रहा है। ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है और इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहाँ टाइम जा रहा है, क्यों इतना टाइम जा रहा है। ओके, ये डेस्पॉन्डेंस में मुझे एक बात नज़र आ रही है कि आप एक्चुअली आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मदद करते हैं और ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है जब दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपकी तारीफ़ सुनकर चिढ़ते हैं कि जब कोई बोलता है कि अरे ये इंसान कितना अच्छा था, इन्होंने मेरी मदद की या मेरी बातें सुनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और फिर शायद वो कुछ और बातें बोलने लगते हैं आपके बारे में जो सच नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पायल में पहलवान की बहुत सारे अफवाहें फैल रही है, बहुत सारे गलत चीज़ है जो सही नहीं है वो फैल रही है। ओके, और बहुत कुछ लोग हैं जो आप पर नज़र डालकर रखे हुए हैं। अगर स्पेशली अगर आपका सोशल मीडिया है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा नज़र डालकर रखे हुए हैं। और यस, आई डोंट नो व्हाई, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर जो अच्छे लोग हैं वो एक्चुअली थोड़े दूर है आपसे, और जो इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो एक्चुअली आपके बारे में काफ़ी बुरी बातें या जो सही बातें नहीं है वो करते हैं, वो आपके बहुत करीब है। सो वैसा दिख रहा है आपके लिए। पर जो लोग अच्छे वाले हैं वो कभी कभी आपसे बात करते हैं, इन टच रहते हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये शायद आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स वो हो सकते हैं, ठीक है, जो शायद आपकी कामयाबी से खुश नहीं है, जो एक्चुअली शायद काफ़ी जलते हैं। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ से, आपकी तरक्की से, आपके राइट। ये 9 ऑफ पेंटिकल पे मुझे लग रहा है कि आप अनकन्वेंशनल है पहलवान, मतलब आप लाइफ को अलग तरीके से जीते हैं, एकदम अलग तरीके से। इसलिए आप सोच नहीं रहे हैं कि मेरे पास कितना समय है, अब ज़िंदगी को हर वक्त जीते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 20, 30, 50 साल का हूँ और उसके हिसाब से मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और इसलिए लोग काफ़ी जलते हैं एक्चुअली क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है ऐसे बनने के लिए। सो यस, सो मुझे आई नो ये टॉपिक था कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, पर आपके पीठ पीछे सही बातें नहीं बोलते हैं पहलवान। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जलन है, काफ़ी स्लो ग्रोथ है। तो वो जो बातें करते हैं कि आपके एज के हिसाब से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, पर एक्चुअली यू डोंट केयर, आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। सो आप अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं वैसे जिए पहलवान, क्योंकि वो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही सुंदर होने वाला है। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम दे दिया था। सो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। तो आज मेरे पास 5 डेक्स है और 5 डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ, राइट। और जैसे आप जानते हैं पालतू शफलिंग है अनाउंसमेंट टाइम, और आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। सो कुछ लोगों को मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी उनकी इंटरव्यू लेकर आऊँगी। तो हम उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ, उन्हें कैसा लग रहा है, अभी कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें। ओके, सो आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, पर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग और कोचिंग के अलावा मैं और 3 कोर्सेज भी सिखाती हूँ। एक तो जैसे मैंने बताया टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में,
दूसरा है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। सो मतलब अगर आपके पास कोई गिफ्ट है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पर शायद आप डरे हुए हैं, आपको पता नहीं क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या अगर आपका ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल बिजनेस है पर शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, ये कोर्स जो है थोड़ा सा लंबा है, 3 महीने का कोर्स है, पर इसमें हम सारे डिटेल्स में जाते हैं जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। और तीसरा लास्ट कोर्स है जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, सिर्फ 4 दिन का कोर्स है। तो इसमें हम वर्क करेंगे कि अगर आपका कोई डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम पूरा उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो ये बहुत ही पर्सनल कोर्स है, ठीक है। और राइट पालतू, अब हम देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। राइट, पहला है यहाँ पर इमेज नंबर 32। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएशन, abundance, wow, pile 2, okay, time for a nap, all that glitters, okay, awareness, page of swords, material and spiritual prosperity, my god, pile 2। आई नो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग नहीं भी पता है पर ये सारे कार्ड्स को देखकर आप काफ़ी समझ गए होंगे। यहाँ पर अबंडेंस है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, ऑल दैट लिटर, सारे पैसे पैसे पैसे, राइट, अबंडेंस। सो एक मिनट में पहले एनर्जी पर ट्यून इन करती हूँ। पालतू, ओके। सो डेफिनेटली देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों को लगता है, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपके पास कितना अबंडेंस है, कितने पैसे हैं आपके पास। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। पर ये हो सकता है कि आपका घर बहुत सुंदर हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे बैग्स कैरी करते हैं, ब्रांडेड स्टफ़ लेते हैं, या जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों को लगता है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, ठीक है। और ये आपके बारे में बातें करते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त बात करते हैं कि आपके पास उनकी वो कपड़े देखे कि कैसा दिख रहा था, चश्मा देखा, फ़ोन देखा। तो आपकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पालतू। सो पता नहीं, स्पेशली यहाँ पर भी मुझे मास्क दिख रहा है, ग्लासेस दिख रहे हैं, फाउंटेन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप हॉलिडे के लिए जाते हैं तो उसके बारे में भी लोग बात करते हैं कि अरे ये इंसान यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। लोग फिक्सेटेड है, लोग बहुत ही बात करते हैं सिर्फ आपकी चीज़ों के बारे में, राइट, कि आपका जो एक्सटर्नल पर्सोना है उसके बारे में, इंटरनल पर्सोना के बारे में नहीं। तो लोग आपको ठीक से जानते नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पालतू, या फिर आप लोगों को इतने करीब नहीं आने देते कि वो आपको जान पाए। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पालतू, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक्चुअल में पैसे नहीं है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप छिपा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास है, आप बता नहीं रहे हैं या आप दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, शायद आपके परिवार, आपके रिलेटिव जो है वो काफ़ी अमीर है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आप ही सोने में खेलते हैं, वैसा लग रहा है, ओके। अगर आप में से कुछ लोग बहुत सोना पहनते हैं, बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, तो आपकी ज्वेलरी के बारे में भी बहुत बातें होती हैं, ऑलराइट। कुछ तो है ऐसे सोने ज्वेलरी के बारे में यहाँ पर। अब पालतू, अगर मुझे लगता है कि स्पेशली ये कार्ड देकर मुझे एक बच्चे का वैसा लग रहा है, राइट। अगर आप में से कुछ लोग के बच्चे के बारे में बहुत बातें हो रही है, दोनों भाई, तो हो सकता है कि आपका बच्चा है या बहुत क्यूट दिखता हो, या फिर आपका बच्चा नहीं है और उसकी वजह से लोग बात करते हैं, ठीक है। सो बच्चे के बारे में कुछ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके बारे में। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, इतना कहना चाहती हूँ मैं पालतू। ऐसे लोग आपके चेहरे के बारे में उन्हें ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। और यस, यहाँ पर भी मुझे सोने का लॉकेट, ऐसा लगता है कि
शायद आप एक ऐसे इंसान है कि आप जो भी पहनते हैं, आप जो भी करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, राइट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत अच्छे फीचर्स है आपके, आप बहुत अच्छे दिखते हैं पालतू। यस, टाइम फॉर अ नैप। ओके, यस डेफिनेटली कुछ तो है, बच्चे जैसा, बच्चे वाला फीलिंग आ रहा है। ओके और क्या आ रहा है, क्रिएशन एंड अवेयरनेस, ये है मैनिफेस्टेशन कार्ड। सो पाल टू, लोग ऐसे बात करते हैं कि आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है आपकी लाइफ में, या तो ये अबंडेंस आपने मैनिफेस्ट किया है, ओके या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आपने मैनिफेस्ट किया। एक क्रिएशन का कार्ड है, स्पेशली अगर आप में से काफ़ी लोगों का खुद का बिजनेस है, या वैसे लोग आपके बिजनेस के बारे में भी काफ़ी बात कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है पाइल 2 कि आप बहुत सक्सेसफुल है, आप जो भी करें बहुत सक्सेसफुल है। और ये पहले ऐसा नहीं था, पहले था 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया था, उन्हें दिखा था एक चेंज, एक बदलाव आया है आपके अंदर, राइट। तो शायद कुछ साल पहले आप एकदम अलग थे, आपका रहन सहन, आपके कपड़े का स्टाइल एकदम अलग था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है और आपने ये सारा अबंडेंस, ये सारा खुशियाँ, ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। लोगों को ऐसा लगता है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी यूज़ करते होंगे, उन्हें ऐसा लगता है। अब वो ये भी बात करते हैं कि मुझे लगता है कि आप सोशल नहीं हैं इतना, आप ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, आप अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप में ही खुश होते हैं, आप ज़्यादा दूसरे लोगों से मिलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। तो ये पेज ऑफ सोर्ड्स एक थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जी सी दिख रहा है, और ये मुझे लगता है कि शायद आप बिना सोचे समझे कुछ तो बात करते होंगे, या ऐसे बात करते होंगे कि दूसरे लोगों को शायद थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, या आप शायद सब लोगों से खुलकर बात नहीं करते हैं। इंटरेस्ट जो कुछ लोगों को होता है दूसरे लोगों से सोशलाइज करने में, वैसा नहीं लग रहा है आपके लिए। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ही काफ़ी बिजी हैं, आप शायद अपने फैमिली में बिज़ी है, अपने काम में ही बिज़ी है, और कहीं पर आपका ध्यान नहीं है। सो ये लोग या ऐसे सोचते होंगे कि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें चांस नहीं मिलता है आपसे, आपके बारे में और जानने के लिए, इसलिए इन्हें जो भी दिखता है आपका बाहर का दिखता है, जो आप दिखाते हैं शायद एक्सटर्नली, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता आपको और पर्सनली जानने के लिए। वो ऐसे गैप को जो है वो पार नहीं कर पाते हैं, वो ब्रिज को पार नहीं कर पाते हैं आपके दिल की तरफ। तो यहाँ पर वो जानते नहीं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। बस जो बाहर से दिखता है ये वो समझ लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली पता है कि शायद आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन इतना ईजी नहीं था, राइट। बहुत सारे फाइनेंशियल सिचुएशन का भी शायद आपको सामना करना पड़ा, लेकिन अभी जो है फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अबंडेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं पालतू आपके लिए। तो इतनी बुरी बातें नहीं करते हैं, विच इज़ गुड, पर येस उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप और सोशलाइज करते, आप और मिलते जुलते लोगों के साथ, और एक और बात है कि आप बहुत इंटेलिजेंट नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा, और यस अब बहुत आपका थर्ड आई जो है वो ऐसा एक्टिवेट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप शायद कम बोलते होंगे, या सबके साथ इतने घुलते मिलते नहीं हैं, जैसा मैंने कहा। और राइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे कोर्सेज और रीडिंग्स के डिटेल्स मैंने शफलिंग के टाइम बता दिया था, तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। तो आज मेरे पास 5 डेक्स है, और 5 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाल 3, लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, और शफलिंग के टाइम है अनाउंसमेंट टाइम, और आज बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। सो
कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सिखाया है, तो मैं बहुत जल्द उनके साथ इंटरव्यू लेकर आऊँगी जहाँ पर वो बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सीखा और कैसा रहा। ऑलराइट, सो ये आप लोगों में से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो सीखना चाहते हैं पर आपको शायद पता नहीं कि कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। एंड सो या पर्सनल टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग और कोचिंग के अलावा मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ और मैं दो और अदर कोर्सेज भी सिखा रही हूँ। दूसरा है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो आप में से जो लोग भी गिफ्टेड है, राइट, पर शायद आप डर रहे हैं कि ये कैसे करते हैं, ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, आप शायद डरे हुए हैं, या फिर आपका ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल बिजनेस है पर वो इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। सो ये 3 महीने का कोर्स है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हम इसमें पूरे डिटेल्स में जाते हैं कि आप कैसे प्रमोट करें, मार्केट करें, अपने डर का सामना करें, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ऑलराइट, और तीसरा कोर्स है जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, वो थोड़ा पर्सनल कोर्स है, 4 दिन का ही कोर्स है। तो आप में से जो लोग भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में पर आपको पता नहीं मैनिफेस्टेशन कैसे चलता है, कैसे होता है, तो वो उसके ऊपर कोर्स है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पाइल 3, लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं। पहला है यहाँ पर डीप नोइंग, ओके, फिर है विजडम। ओके, बहुत सिंक्रोनिसिटीज ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल 3। एक्चुअली काफ़ी रीडिंग के लिए, पाइल 2 के लिए भी सिंक्रोनिसिटी था। इमेज नंबर 1, okay, memories of love, Five of Wands, okay, time to go, King of Cups, shadow and growth। okay, pile 3, मैं 1 मिनट एनर्जी पर ट्यून इन करती हूँ तो क्या आ रहा है आपके लिए। सो पाइल 3, एक सिंक्रोनिसिटी जैसा मैंने कहा वो है डीप नोइंग एंड विजडम। ओके, सो डेफिनेटली लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइज है, ओके, दुनिया के बारे में आप बहुत जानते हैं, जो भी आपका उम्र है वो डजेंट मैटर, ठीक है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, अपनी उम्र के हिसाब से भी आप काफ़ी आगे हैं, और बहुत सारे लोग इनफैक्ट आपके पास आते होंगे एडवाइस मांगने के लिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवालों का जवाब है, राइट। तो एक इनर पीस ऐसे फीलिंग आ रही है आपके लिए पाइल 3, बहुत ही शांत, शांत मन के। आप शायद आई डोंट नो, शायद काफ़ी लोग पता नहीं क्या करते होंगे अपनी लाइफ के लिए, पर एक इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आता है, मतलब आपको बस पता है चीज़ें, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके ऊपर बहुत पढ़ाई किया है, बहुत रिसर्च किया है, पर आप ऑलरेडी जानते हैं चीज़ों के बारे में। आप में से कुछ लोगों को शायद प्रीमोनिशन भी होगा, मतलब आपको पहले से पता है क्या होने वाला है कुछ लोगों के लिए, पर एक बहुत ही ऐसी फीलिंग है जैसे आप जानते हैं लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, ये कैसे चलता है वैसा। मेमोरीज ऑफ लव, ये मुझे आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने फैमिली में से किसी को खो दिया है, ठीक है, शायद बचपन में या अभी जो भी है, पर कोई तो है आपकी फैमिली में जो आपके साथ नहीं है, और लोग ये बात करते हैं अभी तक कि आपने इतना कुछ देखा है आपकी लाइफ में, स्पेशली ये इंसान जो अभी आपके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव है, क्योंकि उन्हें दिखता है आपके आंखों में कि आप अभी तक उस इंसान को भूले नहीं हैं, राइट। ऐसा लगता है कि आप अभी तक वो इंसान जो आपकी लाइफ में नहीं है उन्हें अभी तक याद करते हैं। एक और बात है कि आपके क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी दिख रहा है, तो कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो अभी आप इन टच में नहीं हैं, तो हो सकता है आपके पुराने दोस्त, पुराने कलीग्स, पुराने या रिश्तेदार जिनके साथ आपने बहुत टाइम से बात नहीं किया है, तो वो आपको बहुत याद करता है। एक्चुअली वो बात करते हैं कि इनके साथ में हमने ये किया था, वो किया था, वो काफ़ी आपको मिस करते हैं। तो जो आपके दिल के बहुत करीब थे पास में, वो अभी तक आपको मिस करते हैं पाइल 3। अब अभी तक आपके बारे में वो बहुत ही प्यारी, शायद आपने बहुत सारी प्यारी यादों को संजोया था, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है आपकी उस इंसान के साथ, तो
वो मेमोरीज़ को भूले नहीं हैं। आप शायद आगे बढ़ गए, पर ये इंसान अभी तक जब भी आपके बारे में सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें ही सोचते हैं ये इंसान। तो ज़्यादा ये जो पीठ पीछे बात करना, ये पास्ट वाले लोग जो हैं बहुत ही सुंदर बातें करते हैं आपके बारे में। किंग ऑफ कप्स, ये देखिए इमोशनल मैच्योरिटी, सब काफ़ी इमोशनल मैच्योर्ड नज़र आते हैं पाइल ट्री। इसलिए ऐसा लग रहा है कि लोग आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। राइट, अब टाइम टू गो, कि ये थोड़ा सा हैवी फीलिंग, ये 8 ऑफ कप्स जैसे फीलिंग आ रहा है इसमें। तो शायद कुछ तो है जो आप पीछे छोड़कर आगे चले गए थे। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कोई गुजर गया था, जैसा मैंने कहा, वो एक बात है। पर दूसरी बात यह है कि शायद आप कहीं दूर चले गए, या तो किसी को छोड़कर आप आगे चले गए, या आप अब्रॉड बाहर चले गए, या कहीं तो कुछ तो है जो आप पीछे छोड़कर चले गए हैं पाइल ट्री, ठीक है। और लोग उसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं, पर ये शायद अगर अभी नहीं है, ये फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। पर ऐसा कुछ तो हुआ है जो आप पीछे छोड़कर चले। कुछ लोगों का शायद अगर आपका ब्रेकअप जैसा हुआ था, राइट, और लोगों को इसके बारे में पता था, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में अभी भी बात करते हैं। सो ये मूवमेंट, ये जो डिस्टेंस है, जो आप आगे बढ़ गए हैं, पता नहीं कुछ तो है इसके बारे में, ठीक है। एक आगे बढ़ जाना, लोगों को या सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना। और अगर लोग जानते हैं उस सिचुएशन के बारे में, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ लोगों की शादी हुई है, तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार वालों को छोड़कर, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा लग रहा है को छोड़कर आप आगे बढ़े हैं। तो एक बहुत ही हैवी फीलिंग है। या तो आप अपने परिवार वालों के बहुत ही करीब थे, तो उन्हें पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप, मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है आप थोड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो सकते हैं। राइट, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। अब कुछ लोगों के लिए आप एक कंपटीशन जैसे हैं, डेफिनेटली पाइल ट्री, ओके। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लड़कियां देख रही हैं, राइट, तो हो सकता है बहुत सारे लड़के आपको पसंद करते हैं, या आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक कंपटीशन जैसे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप काम में हैं, आप काम में इतने अच्छे हैं कि बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर फॉर एग्जांपल आप सेम बिजनेस फील्ड में हैं, या सेम भी नहीं, थोड़ा सा समझो आप कोई और एक सोशल मीडिया फील्ड में है, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कंपटीशन है। तो आपकी ये स्ट्रेंथ जो है, जो ताकत जो है, सब लोग हजम नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, एक ग्रोथ है आपके अंदर। ये मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ वैसा नहीं लग रहा, ये मुझे एक इमोशनल ग्रोथ लग रहा है। लाइफ के बारे में, जैसा मैंने कहा, एक विजडम जो है वो आपकी एज के हिसाब से बहुत ही ताकतवर हो गई है, राइट। आपका मैच्योरिटी, आपका समझने का कि ये दुनिया में क्या है एक्चुअली, अगर लोग बात भी करें आपके बारे में, आप सोच रहे हैं छोड़ो, आई विल स्टिल मूव ऑन, मैं फिर भी अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, और इतने अफेक्ट नहीं होते हैं अब, ठीक है। ये पहले आसान नहीं था, पर अभी टाइम के हिसाब से आपने अपने आप को इतनी सारी चीज़ें सिखाई है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपको पहले से चीज़ें पता थी, पर आपने अपने आप को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया है, और आपने इतना ग्रो किया है पाइल ट्री, बहुत ग्रोथ है। और ये लोगों को दिखता है, ये ग्रोथ जो है, जिस तरीके के आप इंसान हैं, वो लोग देख पाते हैं। और इसकी वजह से कुछ लोग डरते हैं आपसे पाइल ट्री, काफ़ी डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें आपका अंदर की जो ताकत है उसका एहसास हो रहा है। ऑलराइट, ये एक इमेज है नंबर 1 यूजुअली एक लीडरशिप का कार्ड है, ठीक है। पर ये इंसान को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप ठीक तरीके से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपने कपड़े को ऐसे संभाल रही है। नीचे टैरो है, तो आप में से कुछ लोग को शायद टैरो कार्ड रीडिंग भी अच्छा लगता है, आई एम श्योर। इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इंट्यूशन का लग रहा है, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा लग रहा है। पर ये अभी तक लोगों को नहीं बोल रही है कि मेरे पीछे चलो, मैं लीडर हूँ, वैसा एनर्जी नहीं है इसमें ऐसी एनर्जी है कि मैं आगे जाऊँगी, लोगों को फॉलो करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए।
मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। और ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे लोग आपके पीछे आए या ना आए, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप जो वो ही करेंगे जो आपको अंदर से सही लगता है, राइट। जो भी इनका कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो आप अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं पायल ट्री। ये शैडो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब दिख रहा है कि आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है। जो आपका शैडो साइड था, आपने उसके ऊपर काम किया है, और अभी जैसा मैंने कहा कि उन्हें ग्रोथ दिख रहा है, राइट। जो नेगेटिविटी पहले थी शायद आपके अंदर, शायद दिखने में भी आप काफ़ी अलग होंगे। अब आप में बहुत चेंजेस आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है। अगर आप अकेले हैं या 10 लोग भी हैं आपके आसपास, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो एक मैच्योरिटी आई है। आप समझ गए हैं कि लाइफ में अच्छा भी है, बुरा भी है, सही भी है, गलत भी है, रात है, दिन है, जो भी है, राइट। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बैलेंस्ड हूँ। तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रहा है आपके लिए। सो डेफिनेटली लोग जो है आपके बारे में, जैसे मैंने कहा, जो आपके पास्ट लोग हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और जो प्रेजेंट वाले हैं, जो नए नए लोग हैं, वो जो बात करते हैं वो बहुत ही ऐसी बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, चीज़ों को बहुत जल्दी आप ग्रास्प कर लेते हैं, और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, समझदार है, इमोशनली बहुत मैच्योर्ड है। तो एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग जो है वो नज़र आता है। और जैसे मैंने कहा, आप लीडर है, कोई आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, यू डोंट केयर, ठीक है। पर यस, उन्हें अंदर से जो आपको अच्छे तरीके से नहीं जाते हैं, वो काफ़ी इनसिक्योर्ड होते हैं आपको लेकर, राइट। तो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। तो हो सकता है ये जो इनसिक्योर्ड है वो आपके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें ना बोले। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बोलेंगे, पर उन्हें कोई इतना सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग सोल है, जो स्पिरिट है, वो सबको नज़र आता है। तो अगर कोई भी कुछ भी बोल लेता है, लाइक सीरियसली सब लोग इतने ध्यान से नहीं सुनते, उन्हें इतना भाव नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप रियल में कौन है। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है पायल ट्री, आपके अंदर बहुत ताकत है। और जब भी आप सिचुएशन को जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लोग बहुत बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन वो समझेंगे कि क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप तभी ऐसे कदम उठा सकते हैं, राइट। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। तो लोगों को बस आपकी स्ट्रेंथ जो है, इमोशनल स्ट्रेंथ, वो नज़र आता है, और उसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं। ऑलराइट पायल ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम दे दिया है। तो अगर आपको मेरा कोर्सेस या रीडिंग बुक करनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।